हेलो एवरीवन, मैं हूँ रितिका पटेल। तो आज मैं आपको कुछ नया सिखाने वाली हूँ। तो आपको ये देखना है कि आपको जल्दी से, आपके पास ज़्यादा क्लाइंट होते हैं तो आपको जल्दी से आपके जो क्लाइंट के हेयर में हेयर स्टाइल बनानी है, तो वो हेयर स्टाइल को आप फटाफट किस तरह से बना सकते हो। तो क्राउन एरिया में आप जब भी बन ले रहे हो तो वो बन आपको अच्छे से क्रिएट करना नहीं आता है, तो आपको यहाँ 5 मिनट में वो बन को अच्छे से क्रिएट करना है और अच्छा सा लुक भी देना है आपके क्लाइंट को। तो आइए मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरह से ये हेयर में मैं आपको हेयर बन करना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है हेयर को कॉम। उसके बाद आपको करना है थोड़ा सा हेयर स्प्रे करना है कि छोटे छोटे हेयर जो है वो अच्छी तरह से लॉक हो जाए। यहाँ से आपको हेयर को लॉक करने के बाद आपको एक बार कॉम करना है इस तरह से। सारे हेयर में आपको कॉम करके हेयर को क्लियर करना है। उसके बाद आपको मिडल पार्टीशन करना है। डेली रूटीन से आप जो पार्टीशन करते हो वही पार्टीशन आपको यहाँ पर करना है। कि यहाँ पर आपने जब भी मिडल पार्टीशन करते हो तो वो बिल्कुल मिडल में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं मिडल पार्टीशन करके आपको दिखाती हूँ कि नोज की पॉइंट से जो पॉइंट आता है ऊपर की तरफ आपके हेयर में, वो यहाँ पर मिडल पार्टीशन होता है। तो वैसा ही हम मिडल पार्टीशन यहाँ पर करेंगे। मिडल पार्टीशन आपको इतना रखना है कि जितना आपको फ्रंट का वेरिएशन चाहिए उतना आपको मिडल पार्टीशन रखना है। अगर आपको फ्रंट में 2 वेरिएशन करना है तो आपको ये जो मिडल पार्टीशन निकाल रहे हो ये पार्टीशन आपको थोड़ा ज्यादा निकालना है, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 वेरिएशन करने हैं। तो 2 वेरिएशन के लिए यहाँ पर उसके हेयर भी ज्यादा चाहिए और उसका ग्रोथ भी ज्यादा चाहिए। फिर आपने यहाँ पर ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है। तो ईयर टू ईयर सेक्शन आपको इसी तरह से निकालना है कि जिस तरह से आपको वहां पर कौन सा वाला फ्रंट बनाना है, कौन सा वाला लुक देना है आपके क्लाइंट को, इसी तरह से आपको यहाँ पार्टीशन निकालना है। तो सबसे पहले मिडल पार्टीशन आपने कर लिया। उसके बाद आपको करना है ईयर टू ईयर सेक्शन। जो सेक्शन में हम फ्रंट बनाते हैं वो सेक्शन आपको यहाँ पर निकालना है। मैं यहाँ पर मेरे को जो यहाँ पर लुक चाहिए वो मेरा फ्रंट का जो लुक है वो यहाँ 1 सेक्शन में होगा। तो आपको यहाँ पर पहले सेक्शन में जिस तरह से फ्रंट का लुक बनाना है, अगर आपको चोटी करनी है, ट्विस्टिंग करनी है, तो इस तरह से आपको यहाँ लुक देना है और इसी तरह से आपको यहाँ पर पार्टीशन निकालना है। तो यहाँ पर मुझे सिंगल वेरिएशन चाहिए तो इसीलिए मैं छोटा सा पार्टीशन निकाल के ईयर टू ईयर सेक्शन निकालूंगी। ज्यादा पार्टीशन अगर आपको लेना है तो आपको ईयर के ऊपर तक जाना है। यहाँ मैंने एक ही पार्टीशन करना है तो मैंने ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला है। अगर आपको यहाँ ज्यादा पार्टीशन चाहिए, यहाँ पर ज्यादा फ्रंट लुक बनाना है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर 1 इंच जितना ही आपको यहाँ पर पार्टीशन को बढ़ा देना है। इसी तरह से यहाँ पर मैंने ईयर टू ईयर सेक्शन लेके फिर बाद में उसको लॉक करूंगी। सेक्शन क्लिप से आपको पार्टीशन को लॉक करते जाना है, क्योंकि आपने जो पार्टीशन क्लियर बनाया है वो पार्टीशन यहाँ से निकले नहीं, इसलिए सेक्शन क्लिप से आपको सारे पार्टीशन को लॉक करते जाना है। फिर उसके बाद आपको सेम पार्टीशन निकालना है। लेफ्ट और राइट साइड का पार्टीशन सेम होना चाहिए। यहाँ से मैं वो सेक्शन निकाल के भी उसको सेक्शन क्लिप से लॉक करूंगी पहले। तो आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि आप जब भी कोई क्लाइंट पर बंद करते हो तो आपको थोड़ी देर लगती है। तो आज यहाँ पर थोड़ी ही देर में मैं यहाँ बंद करके आपको दिखाती हूँ कि आपको अगर लो बंद करना है तो भी थोड़ी देर लगेगी, अगर हाई बंद करना है तो ही उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम आपको लगना चाहिए। तो यहाँ से आपको देखना है कि आप जब भी बंद स्टार्ट करते हो क्राउन एरिया में, आप जब भी हेयर बंद करना स्टार्ट करते हो तो आपको पहले उसका मेजरमेंट करना है कि आपको किस तरह से पार्टीशन को लेना है, कितना पार्टीशन आपको यहाँ पर लेना है। तो आपको देखना है कि जब भी आप बन बनाते हो तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो आपको यहाँ देखना है। तो आपको जब भी बन यहाँ से मिडल पार्टीशन से लेते हो तो आपको 3 इंच का सेंटर रख के आपको फिर बाद में यहाँ पर लॉक करना है। यहाँ से आपको राइट साइड से इतना पार्टीशन लिया तो लेफ्ट साइड सेम पार्टीशन लेना है 3 इंच का सेंटर रख के आपको नीचे की तरफ से कॉम लेना है और सी सेक्शन करते करते आपको इस तरफ आना है।
आपका बन का जो पार्टीशन है वो बिल्कुल सी सेक्शन में होना चाहिए, तो ही आपका बन अच्छे से क्रिएट हो सकता है। इसी तरह से आपको सेक्शन निकाल के उसको, ये हेयर को हाई करना है इसी तरह से, और नीचे के जो हेयर आपको दिखाई दे रहे हैं वो थोड़ा सा हार्ड स्प्रे लगाकर उसको लॉक करना है। हेयर स्प्रे करके थोड़ा सा कॉम्ब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारे जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स दिख रहे थे वो लॉक हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि आप जब भी बन का बेकॉमिंग करते हो तो आप सही तरीके से नहीं करते हो तो भी आपका बन यहाँ पर अच्छा नहीं आता होगा। लेकिन आपको क्या करना है कि ये जो बन है, ये बन का जो नीचे का पॉइंट है, यहाँ से क्रॉस पार्टीशन जो है वो पार्टीशन को आपको सबसे पहले ले लेना है बेकॉमिंग के लिए। तो यहाँ पर आपने जो क्रॉस पार्टीशन निकाला है, अभी आपको यहाँ पर जो सीधी लाइनिंग दिख रही है वो लाइनिंग को लेकर आपको सारे पार्टीशन को लेते जाना है, और सबसे पहले आपको ये क्रॉस का पार्टीशन निकाल के उसमें ही बेकॉमिंग करना है। अगर आप इतने जो पहले पार्टीशन में जितना आप बेकॉमिंग करोगे उतना ही आपका बन आएगा। अगर आपको यहाँ पर लो बन चाहिए तो आप इसमें लो जो बेकॉमिंग आता है एकदम हल्का सा बेकॉमिंग करोगे तो आपका बन लो बन बनेगा। और आपको हाई बन चाहिए तो आपको ये पहले पार्टीशन में थोड़ा ज्यादा बेकॉमिंग करना है तो आपका बन हाई हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको हाई बन करके ही दिखाती हूँ। ज्यादा बेकॉमिंग करना है, उसके बाद आपको उसे लॉक करना है पहले बेकॉमिंग को। पहला वाला जो पार्टीशन है वो हमेशा आपको इसी तरह से लॉक करना है हार्ड स्प्रे लगाकर। आपका ये जो बेकॉमिंग है वो हमेशा रूट के साथ टच हो जाना चाहिए। अगर ये रूट से थोड़ा ऊपर रहता है तो वेव्स पड़ते हैं आपके बन में, तो इसी तरह से आपको नहीं करना है। बेकॉमिंग करके आपको ये जो बेकॉमिंग है उसको नीचे की तरफ थोड़ा सा पुल करना है। उसके बाद इसको हार्ड स्प्रे लगाकर यहाँ पर लॉक करना है पहले सेक्शन को। इसमें थोड़ा सा कॉम लगाकर हम यहाँ पर होल्ड करेंगे, ठीक है। ये मेरा पहला सेक्शन है। अब मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो सेक्शन लेने वाली हूँ वो सेक्शन को लेकर मैं इसके ऊपर होल्ड करूंगी। तो ये जो हमारा पहला सेक्शन यहाँ इतना अप होल्ड हो चुका है, तो इसके ऊपर जो सेक्शन आएंगे बेकॉमिंग होकर वो भी इतना ही होल्ड होकर आएंगे। तो आपको ये देखना है एंड तक कि यहाँ किस तरह से बन बनता है और उसका लुक भी कितना अच्छा आता है। यहाँ पर वैसा ही बेकॉमिंग आपको करना है सेम। अब यहाँ पर आपको हार्ड स्प्रे नहीं लगाना है। पहले सेक्शन में आपने हार्ड स्प्रे लगा दिया, उसके बाद आपको जरूरत पड़े तो ही आपको हार्ड स्प्रे लगाना है, वरना हार्ड स्प्रे यहाँ पर आपको यूज नहीं करना है। दोनों तरफ से सेम बेकॉमिंग करके स्टेप बाय स्टेप हम इसके पहले सेक्शन के ऊपर हम सारा बेकॉमिंग को रखते जाएंगे, और इसी तरह से कॉम करके हम अच्छे से हेयर को कवर भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि मैंने 2-3 पार्ट में यहाँ उसको बेकॉमिंग कर दिया। अब आपको क्या होगा कि कभी कभी आपको ये दिक्कत होती है कि यहाँ से जो पार्टीशन लंबा आता है बीच के पार्ट में, जो आपने क्राउन एरिया में सी सेक्शन निकाला है, तो जो क्रॉस का जो सेक्शन है उसको तो आपने बेकॉमिंग कर लिया, उसके बाद 2 पार्ट में आप बेकॉमिंग कर सकते हो। लेकिन तीसरा जो पार्ट आता है वो यहाँ से थोड़ा लंबा आता है, तो आपको कभी ऐसी दिक्कत होती है कि आपका बेकॉमिंग अच्छे से नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से लेफ्ट साइड का पार्ट को थोड़ा सा क्रॉस करके उसको बेकॉमिंग करना है, तो लेफ्ट साइड बेकॉमिंग हो जाएगा। और राइट साइड आपको बेकॉमिंग करना है तो राइट साइड थोड़ा सा टर्न करके फिर बाद में आपको बेकॉमिंग करना है। तो सारी तरह यहाँ पर राउंड में जो बेकॉमिंग होता है वो हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर एक सेक्शन को देखा है कि इसी तरह से बेकॉमिंग होता है। तो आपको इस तरह से, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो आपको ऐसे ही बेकॉमिंग करना है, वरना यहाँ पर दूसरी ट्रिक भी है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ आपका पार्टीशन है और ये पार्टीशन को हाफ लेना है। यहाँ से हाफ पार्टीशन को लेकर आपको जिस तरह का वो पार्टीशन है, अगर राइट साइड है तो राइट साइड आपको टर्न करना है, अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड उसको टर्न करना है। ये मेरा पार्टीशन राइट साइड का है,
तो राइट साइड टर्न करके फिर बाद में बेकोमिंग करूंगी इस तरह से। तो राइट साइड बेकोमिंग हो गया। तो अगर आपने यहाँ से आपने हाफ पार्टीशन लेके बेकोमिंग किया है तो उसका हाफ पार्टीशन तो बचेगा, तो यहाँ से उसका हाफ पार्टीशन लेके आपको फिर से बेकोमिंग करना है। जितना पार्टीशन आपने राइट साइड लिया था उतना ही पार्टीशन लेफ्ट साइड तक लेना है और फिर आपको बेकोमिंग करके अच्छे से हेयर को कॉम्ब करना है। ठीक है, अब ये आपका लास्ट सेक्शन होगा। तो ये लास्ट सेक्शन को किस तरह से कॉम्ब करना है, किस तरह से बेकोमिंग करना है, तो सबसे पहले अपने जितने भी हेयर में बेकोमिंग किया है वो सारे हेयर को यहाँ पर अच्छे से लॉक करना है। ये जो ऊपर के हेयर है उसको थोड़ा लॉक करना है नीचे की तरफ, फिर बाद में आपको इसे लास्ट सेक्शन को बेकोमिंग करना है। लेकिन आपको बेकोमिंग अभी इसको 90 डिग्री में रख के नहीं करना है, इस हेयर को थोड़ा हाई रख के आगे की तरफ टर्न करना है। उसके बाद आपको ये बन बनाना है। लास्ट वाला जो पार्ट है उससे हम थोड़ा उसकी फेस की तरफ टर्न करके हल्का सा बेकोमिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हाई बन होने जा रहा है। तो अभी ये सारे हेयर को यहाँ पर लॉक करना है आपको। कभी कभी आपके बन में जो ये ऊपर का पार्ट है लास्ट सेक्शन वाला, तो मैंने यहाँ पर किस तरह से बोला कि इस पार्टीशन को आपको उसके फेस की तरफ टर्न करके आपको बेकोमिंग करना है। अगर आप इसी तरह से नहीं टर्न करके बेकोमिंग कर रहे हो तो कभी कभी आपके यहाँ जो फ्रंट लुक में जो फर्स्ट पार्टीशन में कभी बेकोमिंग बाहर की तरफ दिखता है, तो इस तरह से यहाँ पर बेकोमिंग बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही आपको उसकी फेस की तरफ टर्न करके उसको बेकोमिंग करोगे तो वो सारे हेयर अंदर की तरफ कवर हो जाएंगे और आपका बन भी अच्छा लुक देगा। तो यहाँ पर मैं अभी आपको बन लॉक करना सिखाती हूँ। तो हमारा यहाँ बेकोमिंग अच्छे से हो गया है। आप यहाँ पर देख रहे हो वो बन हाई हो चुका है। तो अभी इसे लॉक करने के लिए दोनों तरफ से आपको सेक्शन को अच्छे से क्लियर करना है। आपका बन हमेशा राउंड शेप में होना चाहिए। आपके बन में कोई भी वेव्स नहीं रहना चाहिए। बेकोमिंग अच्छा करो तो आपको बन भी राउंड शेप में ही मिलेगा। यहाँ से हम ऊपर से कॉम्ब करेंगे हल्का सा, फिर बाद में यहाँ मिडल में उसको लॉक करना है। आपका बन हमेशा इस तरह से बन के बेकोमिंग के पास लॉक नहीं करना है। हल्का सा आपको हाथ को नीचे की तरफ टर्न करना है और आपको यहाँ पर लॉक करना है जहां पर उसका मिडल पार्ट आता है, तो वहां पर आपको लॉक करना है पार्टीशन को और सारे बन को यहाँ पिन करना है। थोड़ा सा हार्ड स्प्रे करके पार्टीशन को लॉक करूंगी। अब आपको ये बन को पार्टीशन की तरह से किस तरह से लॉक करना है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि मैंने सारे बन को अच्छे से कॉम्ब करके फिर क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको अपने राइट साइड के हाथ को इस तरह से लगाना है। नीचे की तरफ आपको जिस तरह से यहाँ बोपिन लगानी है उसी तरह से आपको यहाँ हाथ रखना है। जहां पर आपको बोपिन लगानी है सेम सेंटर से आपको हाथ का मेजरमेंट करके उसको लॉक करना है। तो यहाँ मैंने राइट साइड के हैंड को इस तरह से रख लिया है। मुझे यहाँ पर उसको अच्छे से लॉक करना है। तो यहाँ मैं उसको हाथ रख के ये दोनों फिंगर से थोड़ा सा टाइट करके मैं अपने हाथ को यहाँ पर लॉक करूंगी। अभी आपको हल्का सा ऊपर आपके बन में थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से ऐसे पुल करना है और ठीक से क्रिएट करना है। तो आप देख सकते हो कि ये बन का जो शेप है वो बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ हो चुका है। अब आपको लॉक करना है यहाँ से क्रॉस बो पिन लगाकर। आपने यहाँ पर पहली बो पिन लगा दी। अगर आपको यहाँ पर बो पिन जब भी लगाते हो तो थोड़ी दिक्कत होती है कि नीचे के हेयर आपके बो पिन्स में साथ में आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपका जो बन का पार्ट है उसी को ही आपको पहली बो पिन लगानी है। उसके बाद आपको यहाँ दूसरी बो पिन को ऐसे ही क्रॉस में लगाकर दोनों बो पिन को लॉक करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने 2 बो पिन लगाकर मेरे बन को लॉक कर दिया है। अभी यहाँ ये बन ठीक से लॉक नहीं हुआ है, तो इसे लॉक करने के लिए आपको दोनों तरफ से फिर से एक बो पिन लगानी है और वो बो पिन को आपको सेट करके लगानी है यहाँ पर। इसी तरह से बो पिन को सेट करना है और फिर बाद में आपको सारे बन को लॉक करना है। दोनों तरफ से मैंने 2-2 बो पिन लगाकर मेरे बन को यहाँ लॉक कर दिया है। ठीक है, अभी मेरा बन यहाँ पर अच्छे से लॉक हो चुका है। बो पिन्स के ऊपर मैं थोड़ा सा हार्ड से लगाऊंगी क्योंकि ये मेरा बन और ये बो पिन यहाँ से निकले नहीं, इसीलिए। तो यहाँ पर आपने ये बन देख लिया है कि किस तरह से मैंने ये बन बनाया है। तो आप बैक साइड से उसका लुक देख सकते हो कि यहाँ जो बन बना है वो फुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर राउंड शेप में मेरा बन बन चुका है। यहाँ से भी सी सेक्शन लेके आपको इसी तरह से बन बनाना है। तो यहाँ आप इसी तरह से आपको घर बैठे ये बन आप बना सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।